हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रुड्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉची सीक्वेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके ऊपर बेस्ड हम थ्योरम भी पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाली। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सीक्वेंस ली डेफिनेशन में। लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस ले लिया आपने एक्स एन। इट इज़ कॉल्ड अ कॉची सीक्वेंस। अब ये जो सीक्वेंस है ये कॉची सीक्वेंस या फिर फंडामेंटल सीक्वेंस कब कहलाएगी, कब, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, कि अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट करे एन नॉट बिलोंग्स टू एन, मतलब एन नॉट कोई भी आपके पास में नंबर मान लिया जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सच दैट, और वो किस तरह से बिलोंग करना चाहिए, है ना, मतलब एन नॉट को कोई एक ऐसा आपने नंबर लिया है ना कि एग्जेम माइनस, मतलब मॉड ऑफ एग्जेम माइनस एग्जेन इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या बोला कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए, एक तो आपके पास में क्या है एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एग्जिस्ट करेगा एन नॉट बिलोंग्स टू एन। ठीक है, सच दैट एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन, इसका जो मॉड है वो लेस देन होगा एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ये जो आपके पास में एम है ना, ये जो एम है, फॉर एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, वो जो आपके पास में एन नॉट आपने लिया था कि कोई एन नॉट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो आपने एग्जाम के अंदर एम लिया है ये एम एन नॉट से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो एग्ज एन वाला जो एन है ये एन भी क्या होना चाहिए, ये एन भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट होना चाहिए। आई क्या बात समझ में? तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एग्जिस्ट कर रहा है ना, एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एन नॉट बिलोंग्स टू एन कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ये जो आपके पास में है एग्जेम माइनस एग्जेन का मॉड ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, फॉर ये जो आपके पास में एम है, एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, वो जो एन नॉट हम एग्जिस्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और ये जो एन है ये भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट है। ठीक है, चलो, तो ये तो आपके पास में होती है कॉची की डेफिनेशन, है ना, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। देखो आपको ऐसे ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन पढ़ी है ना, कुछ कुछ वैसी सी है ना, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें है ना ये एग्जेम माइनस एग्जेन आ गया, मतलब एग्जेम के साथ में यहाँ पे एक एग्जेन भी आ गया, इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो हल्का सा डिफरेंस हो गया, है ना, कन्वर्जेंस वाली जो डेफिनेशन होती है उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, बट आप चाहे तो ऐसे रिलेट कर करके आप उसको ध्यान रख सकते हैं, है ना। अब देखो, हेंस इफ एक्सेन इज अ कॉची सीक्वेंस देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो। अब अगर यहाँ पे ये जो आपके पास में एक्सेन है ये कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, तो अरे ये ना यहाँ पे एक्चुअली ये जो आपके पास में इतनी डेफिनेशन है ना, आप इतना ध्यान रखो। ठीक है, ये नीचे ये जो चीज़ है ना ये वापस से उसी डेफिनेशन को वो रिपीट कर रहा है, तो ये आपके आप ना करें तो भी चलेगा। ठीक है, आपके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, आप इतना ध्यान रखेंगे, ये आपके पास में क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई कॉची की। ठीक है, वो क्या होगा, इस वाले के अंदर ही इस तरह से बोल देगा कि मॉड ऑफ एग्जेम माइनस ये एक्स एन पी समथिंग ऐसा कुछ। ठीक है, मैंने इसमें लिया नहीं है बट ऐसा कुछ, तो इतना वो ये वही वाली बात है, बस इसी डेफिनेशन को कुछ अलग तरह से बोल दिया, है ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इस डेफिनेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। देखो ये वाली जो एक एक लाइन है ना, ये पूरी लाइन आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यही लाइन जो है हम ये डेफिनेशन ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कॉची सीक्वेंस की जो भी थ्योरम होगी उसमें। देखो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहली थ्योरम देखते हैं। अ कॉची सीक्वेंस इज़ बाउंडेड, है ना, कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो अब देखो सबसे पहली चीज़ कि जो भी आप कॉची सीक्वेंस ले रहे हो, अगर वो सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगी ही होगी। ठीक है, इसे प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे होगी। तो देखो लेट एक्सेन बी अ कॉची सीक्वेंस, हमने सबसे पहले वही एक कॉची सीक्वेंस ले लिया। अब कॉची सीक्वेंस आपने लिया है तो बस क्या करना है, कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा देनी है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे
कि बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्सएम माइनस एक्सएन का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यही हमने डेफिनेशन में भी देखा। ठीक है, फॉर एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट एंड एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ये हमने इतनी डेफिनेशन लिख दी, आई बात समझ में। ठीक है, कुछ नहीं किया। अब देखो नाउ टेक, अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। एप्सिलॉन कुछ भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, हमने ले लिया 1। देन वी फाइंड एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट, तो हम क्या फाइंड करेंगे, एन नॉट फाइंड करेंगे, है ना, कि एक्सएम माइनस एक्सएन नॉट जो है वो लेस देन 1 होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एन नॉट जो है यहाँ पे एक्सएन की जगह क्या ले लिया, एक्सएन नॉट ले लिया। और क्योंकि हमने बोला कि एप्सिलॉन 1 के इक्वल है तो इसकी जगह पे हमने 1 डाल दिया। ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ इस तरह से डेफिनेशन बन गई अब। ठीक है, इस डेफिनेशन में हमने एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 करके इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लिया। ठीक है, फॉर एम इज ग्रेटर देन एन नॉट। चलो अब देखो आगे, अब हमने क्या किया, मॉड ऑफ एक्सएन लिया। ठीक है, हमने क्या किया, मॉड ऑफ एक्सएन लिया। और मॉड ऑफ एक्सएन को आप कैसे लिख सकते हो, क्या आप ऐसे, जैसे आपने कोई भी यहाँ पे, जैसे मान लो आपने एक्सएम लिया। ठीक है, अब इस एक्सएम के अंदर, है ना, अपन ऐसा करते हैं ना, जैसे ये एक्सएम है तो मैं इसमें 2 ऐड कर सकती हूँ और 2 माइनस कर सकती हूँ, ऐसा करते हैं ना। ठीक है, तो सेम ऐसे ही मैं क्या करूँगी, इस एक्सएम में हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं एक्स एन नॉट और प्लस कर रहे हैं एक्स एन नॉट। ठीक है, मॉड 1। तो क्या किया हमने, ये जो आपके पास में एक्सएम है ना, इस एक्सएम के अंदर ही हमने क्या किया, एक्सएन नॉट को माइनस कर दिया और एक्सएन नॉट को ऐड कर लिया। आई बात समझ में, देखो ऐसे कुछ इस तरह से बन गया, है ना। चलो अब देखो, ये आपके पास में अब ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, आपको ट्रायंगल लॉ पता ही होगा। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये जो अपन ने ये जो मॉड है, ठीक है, तो ये बीच में जो एडिशन वाला जो आपके पास में, अगर आप इसको अलग अलग कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप इसको, आपको पता है कि जब मॉड ऑफ जैसे है 2 + 3, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लेस देन मॉड ऑफ 2 + मॉड ऑफ 3, ये इस तरह से होगा। तो सेम एज इट इज़ हमने क्या किया, इस चीज़ को हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो इतना पोर्शन लिया, इतने पोर्शन का मॉड अलग करेंगे। ठीक है, प्लस, और ये आपके पास में इस तरह से आ गया। ठीक है, तो लेस देन का साइन आ जाता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक्सएम माइनस एक्सएन नॉट का मॉड प्लस एक्सएन नॉट, ठीक है, इसका मॉड, और ये क्या है, ये ग्रेटर देन है इससे। ठीक है, अब देखो, और ये जो पूरी की पूरी आपकी वैल्यू है ना, आपको पता है कि ये क्या होगा, ये जो वैल्यू है, आप यहाँ से देखो, ये जो है वो लेस देन 1 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, तो उस अकॉर्डिंग से ये जो पूरी वैल्यू होगी वो भी तो लेस देन 1 होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो सॉरी, हाँ, ये वाली जो वैल्यू आपके पास में लेस देन 1 है। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस वैल्यू की जगह पे, ये जो चीज़ है ना, इसमें क्या किया, इसकी जगह पे आपने क्या रख दिया, 1 रख दिया। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये वैल्यू देखो, ये क्या हो गई, ये आपके पास में कुछ इस तरह से बन गई, 1 + मॉड ऑफ एक्सएन नॉट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, 1 + मॉड ऑफ एक्सएन नॉट बन गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी थी, लेस देन 1 दे रखी थी। ठीक है, तो लेस देन 1 हो गया। तो देखो ये, क्योंकि लेस देन 1 है तो ये जो इक्वल्स टू का साइन था ना, वो भी हट गया यहाँ से। ठीक है, ये प्योर बिल्कुल लेस हो गया, मतलब लेस देन 1 हो गया। ठीक है, देखो, तो फॉर, वही साथ में लेके चल रहे हैं, फॉर एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ठीक है, इस चीज़ को हम साथ में लिखते हुए चल रहे हैं। आई क्या बात समझ में, से कुछ नहीं किया, बस मॉड ऑफ एक्सएन लिया, मॉड ऑफ एक्सएन के अंदर हमने कुछ ऐड किया, कुछ माइनस किया, वो कुछ क्या है, एक्सएन नॉट है। ठीक है, हमने उसमें क्या किया, उसको अलग अलग किया, है ना, मॉड को, तो वो इस तरह से कुछ बन गया, है ना, लेस देन, फिर मॉड ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन नॉट प्लस मॉड ऑफ एक्सएन नॉट। ठीक है, इसकी जगह पे हमें पता है कि ये लेस देन 1 होता है, तो हमने ये लिख दिया, तो इतना अपने पास आ गया। ठीक है, अब देखो, अब लेट k इज इक्वल्स टू, हम क्या बोल रहे हैं, k इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मॉड ऑफ x1, मॉड ऑफ x2 और मॉड ऑफ xn नॉट -1 और 1 + मॉड ऑफ xn नॉट तक। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन सभी वैल्यूज़ में से जो भी मैक्सिमम आएगा उस वैल्यू को हमने ले लिया क्या, k। आई बात समझ में, उसको हमने क्या ले लिया, k। दिस गिव अस, तो ये आपको क्या दे देगा कि जो मॉड ऑफ एक्सएन है, ठीक है, मॉड ऑफ एक्सएन जो है वो क्या हो जाएगा, वो लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगा के। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो आपके पास में क्या हो रहा है, 1 + मॉड ऑफ एक्सएन नॉट,
आप बता चुके हो कि मॉड ऑफ एक्सएम, ऐसा देख लो कि आपने बोला मॉड ऑफ एक्सएम जो है वो क्या है, लेस देन है 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन नॉट, इतना आप देख चुके हो। ठीक है, अब ये जो आपने के लिया है, ठीक है ना, ये जो आपने के लिया है, देखो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो इन सब में से सबसे बड़ा मतलब कुछ ऐसा ही आ जाएगा, 1 प्लस एक्स एन नॉट आ जाएगा, मान लो 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन नॉट आ जाएगा, मान लो के। ठीक है, तो अब ये जो के है, ये जो के है, इस के को आपने कहाँ रख दिया, इसकी जगह पे रख दिया। ठीक है, कि ये वैल्यू जो है वो के हो गई, तो आपने क्या बोल दिया कि मॉड ऑफ एक्सएम, ये मॉड ऑफ एक्सएम नहीं है, मॉड ऑफ एक्सएम है। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्सएम जो है वो क्या हो गया, लेस देन के हो गया, क्या, क्योंकि इसकी जगह पे के आ गया, तो मॉड ऑफ एक्सएम क्या हो गया, लेस देन के हो गया। आई क्या बात समझ में? ठीक है, इम्प्लाइज दैट द कॉची सीक्वेंस एक्सएन इज बाउंडेड, तो बस इसका मतलब आपके पास आ गया है ना। क्या होता है बाउंडेड का मतलब, क्या होता है कि किसी भी तरह से उसको अपर बाउंड कर दो या लोअर बाउंड कर दो, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्सएम है वो क्या हो गया, बाउंड हो गया ऊपर से। ठीक है, के से बाउंड हो गया, तो यहाँ हमने क्या बोल दिया कि कॉची सीक्वेंस क्या हो गया आपके पास में, बाउंडेड हो गया। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो देखो काफ़ी ईजी था, हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ पे आपके पास में डेफिनेशन लिखा कॉची सीक्वेंस का, है ना, कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन लिखा, फिर हमने उस डेफिनेशन में एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 लगाया। ठीक है, और फिर उस डेफिनेशन को एक थोड़ा सा नया रूप दे दिया एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 1 लगा के। फिर हमने मॉड ऑफ एक्सएम लिया, उसके अंदर हमने एक्सएन नॉट को माइनस और ऐड किया। ठीक है, और फिर हमने है ना इस तरह से उसको सॉल्व किया। यहाँ पे मॉड ऑफ एक्सएम को हमने लेस देन 1 प्लस मॉड ऑफ एक्सएन नॉट बता दिया, और फिर बाद में हमने इस 1 प्लस एक्सएन नॉट को, ये जो 1 प्लस मॉड ऑफ एक्सएन नॉट है, इसको हमने के बता दिया। ठीक है, कि के क्या होगा, इन सभी वैल्यूज़ का मैक्सिमम, जो कि क्या है, यही वैल्यू है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमने क्या लिख दिया कि यहाँ से आ गया कि मॉड ऑफ एक्सएम जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉची सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस क्या हो गया आपके पास में, बाउंडेड हो गया। आई क्या बात समझ में? ठीक है, देखो काफ़ी इजी था। अब सेम ऐसे ही अपने पास में कुछ थ्योरम और आती है कॉची सीक्वेंस पे बेस्ड। एक और थ्योरम हम पढ़ लेते हैं, 2 थ्योरम अपने पास में, इसमें से एक थ्योरम हम अभी पढ़ लेते हैं, एक थ्योरम हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ये वाली थ्योरम देखते हैं। इफ़ अ सब सीक्वेंस ऑफ अ कॉची सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्स टू एल, देन कॉची सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्स टू एल। तो देखो क्या बोल रहा है कि अगर कोई सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस ऑफ अ कॉची सीक्वेंस, आपने किसी कॉची सीक्वेंस की सब सीक्वेंस ली है। ठीक है, सब सीक्वेंस आपको पता है ना क्या होता है। ठीक है, कन्वर्स टू एल। ठीक है, ये जो है एल को कन्वर्ज कर रहा है ना, तो आपने बोला कि ठीक है एक सब सीक्वेंस है कॉची सीक्वेंस की, ठीक है, वो एल को कन्वर्ज कर रही है, जैसे कि सब सीक्वेंस क्या है, एक्स गामा के, ये क्या कर रहा है, ये एल को कन्वर्ज कर रहा है। देन द कॉची सीक्वेंस, तो ये जो कॉची सीक्वेंस होगी वो भी एल को कन्वर्ज कर रही होगी। अब देखो ये जब हमने सब सीक्वेंस पढ़ा था, है ना, मैंने अपने पहले वाले लेक्चर में जब सब सीक्वेंस पढ़ाया था तब हमने वहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखे थे और हमने बोला भी था कि हाँ ऐसा होता है ना। वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अगर सब सीक्वेंस जो है वो किसी चीज़ को कन्वर्ज कर रहा होगा तो वो नहीं, एक्चुअली वहाँ ऐसा बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस जो है वो अगर एल को कन्वर्ज कर रहा होगा तो उसका सब सीक्वेंस तो ऑफ कोर्स करेगा ही एल को कन्वर्ज। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या प्रूफ करने वाले हैं कि अगर सब सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस का, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है नॉर्मल, यहाँ पे कॉची सीक्वेंस है। वहाँ तो हमने क्या बोला था, सब सीक्वेंस की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर सीक्वेंस है एक्सएन, अगर वो एल को कन्वर्ज कर रहा है तो उसका जो भी सब सीक्वेंस होगा एक्स गामा के, वो भी एल को कन्वर्ज करेगा, वो ऐसा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे सब सीक्वेंस जो है कॉची सीक्वेंस का, मतलब एक्स गामा के, ठीक है, वो एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो बोल रहा है कि पूरा का पूरा जो कॉची सीक्वेंस है वो भी एल को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, उल्टी वाली चीज़ हो गई है ना। और क्योंकि ये यहाँ पे पॉसिबल क्यों है, क्योंकि कॉची सीक्वेंस है। ठीक है, तो देखो अपन कैसे प्रूफ करते हैं, लेते हैं सबसे पहले एक्सएन इज अ कॉची सीक्वेंस। सबसे पहले हमने एक्सएन जो है वो एक कॉची सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, लेट एक्सएन इज अ कॉची सीक्वेंस फॉर ईच फाई, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n। यहाँ पे देखो ज़रूरी नहीं है आप n0 ही लो, यहाँ पे हमने n1 ले लिया, ऐसे लेते थे ना n0 बिलोंग्स टू n। ठीक है, सेम ऐसे हमने n1 बिलोंग्स टू n ले लिया। एंड एक्सएन माइनस एक्सएन का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2।
ठीक है। और ये हमने क्या ले लिया, मॉड ऑफ एक्सिन माइनस एक्सिन जो है, ठीक है, अपन एप्सिलॉन लेते थे तो यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 2 ले लिया, बात तो एक ही है, हमें तो एप्सिलॉन लेना है ना, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एप्सिलॉन की जगह पे इस तरह से हमने डेफिनेशन ले ली, फॉर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1 एंड n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1। देखो अभी जब हम आप आगे प्रूफ करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे हमने एप्सिलॉन अपॉन 2 क्यों लिया, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एप्सिलॉन लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, बस उससे कुछ नहीं होगा। फिर आगे जब आप करोगे ना तो जैसे एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 इस तरह से ऐड होगा तो वो एप्सिलॉन बनेगा, है ना। बट अगर आप एप्सिलॉन लेते हो तो वो कुछ इस तरह से 2 एप्सिलॉन बन जाएगा, है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 2 क्यों लिया है। देखो लेट द सबसिक्वेंस, अब सबसे पहले हम क्या, इतना तो आपने ले लिया, डेफिनेशन इस तरह से लिख ली कॉची सीक्वेंस की, ठीक है। अब देखो सबसिक्वेंस ले लेते हैं एक्स गामा के ऑफ एक्सिन कन्वर्स टू एल, ठीक है। अब आपको पता है क्वेश्चन में गिवन है कि सबसिक्वेंस हमने इस तरह से ली है कि वो कन्वर्ज कर रही होगी किसी एल को, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर के नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट, तो अब यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है के नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट, कुछ नहीं, कन्वर्ज करने वाली डेफिनेशन जो होती है हम वो लिख देंगे, ठीक है। देखो थ्योरम्स के अंदर, इन थ्योरम्स के अंदर प्रूफ करने के लिए पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है, जो चीज़ आप ले रहे हो ना बस उसकी डेफिनेशन आपको पता है तो सब कुछ क्लियर है। जैसे आपने कॉची सीक्वेंस बोला कि एक्सिन कॉची सीक्वेंस है, इसकी डेफिनेशन लिखी, पहला काम पूरा हुआ। दूसरा काम आपने बोला यहाँ पे सबसिक्वेंस है जो कि कन्वर्ज कर रहा है एल को, ठीक है, तो कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन लिख देंगे। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कन्वर्जेंट की डेफिनेशन कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से कुछ कुछ सिमिलर होती है, देखो ये रही, मैंने आपको बोला था ना, देखो तो देखो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे हैं, ऐसा ही होता है ना, जैसे अपन कन्वर्ज कर रहे होते हैं, जैसे कोई सीक्वेंस लेते हैं एक्सिन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा ही लेते हैं, है ना। सीक्वेंस जब कन्वर्ज कर रहा होता है किसी एल को तो हम उसके लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे एक्स गामा के जो है वो एल को कन्वर्ज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कुछ इस तरह से लिखा है, क्या लिखा है, मॉड ऑफ एक्स गामा के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है भाई, एप्सिलॉन की जगह पे कुछ नहीं किया, एप्सिलॉन अपॉन 2 ले लिया, ठीक है। फॉर के इज़ ग्रेटर देन के नॉट, ठीक है, यहाँ पे हमने एक के नॉट एग्जिस्ट करवाया था, है ना, कन्वर्जेंस वाली डेफिनेशन के लिए, ठीक है। तो फॉर के इज़ ग्रेटर देन के नॉट दैट इज गामा के इज़ ग्रेटर देन गामा के नॉट, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या किया, एन नॉट ले लिया, एन नॉट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा n1 कॉमा गामा के नॉट में से। अब देखो यहाँ पे आपको बात समझ आई होगी, यहाँ पे हमने n1 क्यों लिया, देखो इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे हमने n1 को एग्जिस्ट करवाया और इस डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे हमने के नॉट को एग्जिस्ट करवाया। इस के नॉट का मतलब ये है कि यहाँ पे हम गामा के की बात कर रहे हैं, ठीक है, गामा के नॉट आप बोल सकते हो, गामा के नॉट की बात कर रहे हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, इस n1 में से इस n1 में से और इस गामा के नॉट में से मैक्सिमम को उठाएंगे, ठीक है। देखो तो अब हमने क्या किया, आपको इतना समझ में आया ना, दोनों की डेफिनेशन समझ में आई, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, मैक्सिमम लिया, वो जो n1 है उस n1 में से और गामा के नॉट में से, ठीक है, गामा के नॉट में से हमने ले लिया मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम क्या है, एन नॉट, ठीक है। देन फॉर n ग्रेटर देन एन नॉट, तो फिर n ग्रेटर देन एन नॉट के लिए और गामा के ग्रेटर देन एन नॉट के लिए। देखो अब इस डेफिनेशन को देखो, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, m इज़ ग्रेटर देन n1, ठीक है ना, और यहाँ पे देखो k इज़ ग्रेटर देन k नॉट था, बस ऐसे ही। तो हमने यहाँ पे इस m की जगह पे, इस k की जगह पे यहाँ पे हमने n ग्रेटर देन n नॉट लिया है और गामा k ग्रेटर देन n नॉट लिया है। अब वो n क्यों लिया है, क्योंकि अब हम जो यूज़ करेंगे ना, हम n यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हमने एक्सिम माइनस एक्सिन यूज़ किया था ना, इसीलिए तो हमने m ग्रेटर देन n1 और n ग्रेटर देन n1 लिखा। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं क्या, एक्सिन माइनस l का मॉड, ठीक है, हम ये यूज़ करने जा रहे हैं। तो इस चीज़ के अकॉर्डिंग
और इस चीज़ के अकॉर्डिंग हमने ये दोनों चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। पहले हमने N1 और गामा के नॉट उन दोनों में से मैक्सिमम लिया, और वो क्या है, हमने N0 लिया, ठीक है। इन दोनों से जो मैक्सिमम को उसको हमने N0 बोल दिया, वो हम यूज़ में लेंगे। और दूसरा हम क्या यूज़ में ले रहे हैं, देखो मॉड ऑफ एक्सन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है, ये जो है ना। और दूसरा मॉड ऑफ एक्स गामा के माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए हमने ये जो n है, तो n के अकॉर्डिंग n इज़ ग्रेटर देन n0 हो जाएगा, और ये गामा के है तो गामा के अकॉर्डिंग गामा के ग्रेटर देन n0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या लिया, हमने लिया l माइनस एक्सन का मॉड, ठीक है। इतना देखो आपको समझ में आया, इतना तो हमने सिर्फ डेफिनेशन से किया था, है ना। और अब हम ले रहे हैं, अब हम कुछ काम करेंगे अपने तरफ से कुछ, तो l माइनस एक्सन हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, गामा के इसमें ऐड और माइनस करेंगे। देखो गामा के को हमने माइनस किया और गामा के को हमने एक्स गामा के को हमने माइनस किया और एक्स गामा के को हमने ऐड किया, दिख रहा है ये, ठीक है। अब वही हमने अलग अलग कर दिया, जैसे पहले वाली डेफिनेशन में हम पहले वाले थ्योरम में हमने किया था ना, सेम वैसे ही यहाँ पे हम इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। मतलब कि मॉड जो है उसको हम सेपरेट कर देंगे। तो जब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू का, और ये हो जाएगा l माइनस एक्स गामा के प्लस एक्स गामा के माइनस एक्सन, ठीक है, का इसका मॉड और एक इसका मॉड। इतना समझ में आता है ट्रायंगल लॉ, है ना। चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब आपने बोला ये जो l माइनस एक्स गामा के है, मतलब कि एक्स गामा के माइनस एल का मॉड, ठीक है, मॉड है ना, तो चाहे आप l माइनस एक्स गामा के लिखो या एक्स गामा के माइनस एल लिखो, इसका मॉड तो बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये तो लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 है, ठीक है। चलो आपको पता है यार ये चीज़ तो इसकी जगह पे आपने लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो आपने लिख रखा है एक्स गामा के माइनस एक्सन का मॉड क्या है, एक्स गामा के माइनस एक्सन का मॉड, ठीक है। इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, देखो हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन से क्या है, हम क्या कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। देखो ये भी एक सीक्वेंस, ये भी एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग ये भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 हो गया, तो यहाँ पे भी हमने इसकी जगह पे लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख दिया, तो आपके पास आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2, इन दोनों की जगह पे लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 आ रहा है, ठीक है। दोनों को ऐड किया तो लेस देन एप्सिलॉन आ गया, आई बात समझ में। तो आपने प्रूफ क्या कर दिया, आपने प्रूफ ये वाली चीज़ की है, क्या किया है कि एक्सन माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, मतलब कि आपके पास में क्या आ गया कि एल माइनस एक्सन, मतलब एक्सन माइनस एल इज लेस देन क्या हो गया आपके पास में एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। ये चीज़ जो है आपने प्रूफ कर दी है, चाहे आप एल माइनस एक्सन लो, है ना, या फिर एक्सन माइनस एल का मॉड लो, बात तो एक ही है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस है आपके पास में वो क्या हो रहा है, ये जो सीक्वेंस है वो क्या कर रहा है, आपको एल को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ये जो चीज़ है ना, आई थिंक ये चीज़ सही नहीं यहाँ पे लिखी है, ठीक है, ये चीज़ गलत लिखी हुई है, ठीक है। इस चीज़ की जगह पे ये आप लिख सकते थे कि एक्स एम माइनस एक्स गामा के इस लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ये आएगा इसकी जगह पे, ठीक है। तो आप ध्यान रख लें, यहाँ पे ये वाली जो चीज़ है ना ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर ये इसने यहाँ पे बुक में ऐसा दे रखा है, तो आई थिंक बुक में ये जिस हिसाब से दे रखा है फिर इस अकॉर्डिंग तो फिर पहले ही हम ये प्रूफ कर चुके हैं, है ना। तो ये वाली चीज़ जो है आप ध्यान रख लेंगे, ये जो चीज़ है यहाँ पे गलत है, मेरा पहले ध्यान नहीं किया, अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमने इस तरह से एल माइनस एक्सन जो है वो क्या प्रूफ कर दिया, लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ कर दिया, जो कि क्या होती है, ये डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सन इज इक्वल्स टू एल, कि आपके पास में जो एक्सन सीक्वेंस है वो एल को कन्वर्ज हो रहा है। इसका मतलब एक्सन क्या था, कॉची सीक्वेंस, तो कॉची सीक्वेंस भी क्या कर रहा है, एल को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ये चीज़ है कि इसकी जगह पे आपको क्या लिखना है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको लिखनी है ना, यहाँ बुक में गलत दे रखा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, ठीक है।
ओके फाइन, चलो अब देखो इतना आपको समझ में आ गया। ये जो आपके पास में थ्योरम थी देखो काफ़ी इजी थी, इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ की है। और जो आपके पास में आप कन्वर्जेंट वाली जो डेफिनेशन लगाते हो कन्वर्जेंस वाली, वो आपने यहाँ पे यूज़ की है, ठीक है, और आपने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखो कॉची सीक्वेंस के ऊपर अपने पास में जो बाकी की थ्योरम बची है ना, वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम एक अलग से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, वरना ये जो अपना वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। तो इसलिए फिर चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब हम पढ़ेंगे कॉची सीक्वेंस से रिलेटेड ही कुछ और डेफिनेशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ने वाले हैं कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड जो थ्योरम होगी आपके पास में वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, बाय बाय।